हेलो फ्रेंड्स, शून्य स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है मूल्य सांख्यिकी। मूल्य सांख्यिकी में हमें सबसे पहली बात ध्यान रखने की है, वो है डेटा संग्रहण का, कि राजस्थान में डेटा संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा जो भी अपने मूल्य सांख्यिकी के रिलेटेड डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और यह साप्ताहिक आधार पर होता है। जो अपने मुख्य सूचकांक है उसमें दो सूचकांक आते हैं, एक तो थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो पहला है थोक मूल्य सूचकांक। इसमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका आधार वर्ष क्या है। तो अपने WPI का आधार वर्ष है 1999-2000 और यह राजस्थान सरकार द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, वो है WPI में शामिल वस्तुएं। इसका भी प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि WPI में कुल कितनी वस्तुएं शामिल हैं और उनका भारांश कितना है। तो कुल 3 प्रकार के समूह हैं। पहला है प्राथमिक वस्तु, दूसरा है विनिर्मित उत्पाद और तीसरा है ईंधन, शक्ति आदि। तो प्राथमिक वस्तु समूह में कुल 75 वस्तुएं शामिल है और विनिर्मित उत्पाद वस्तु समूह में कुल आपके 69 वस्तुएं शामिल है और ईंधन, शक्ति आदि में कुल 10 वस्तुएं शामिल है। इस प्रकार कुल मिलाकर के WPI का जो सूचकांक है उसके लिए अपने को 154 वस्तुओं का डेटा कलेक्शन किया जाता है और इनका भारांश जो है वो हमें हमें याद रखना है। तो प्राथमिक वस्तु समूह का भारांश है 33.89%, विनिर्मित उत्पाद का जो अपने भारांश है वो है 49.85% और ईंधन, शक्ति आदि जो अपने समूह है इसका भारांश है 16.25%। अब बात कर लेते हैं WPI के इंडेक्स की, इसका इंडेक्स क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बताते हैं, हमें आर्थिक समीक्षा के अंदर भारत का भी WPI इंडेक्स दिया हुआ है और राजस्थान का भी दिया हुआ है। तो भारत का WPI इंडेक्स 2021 में था 135 पॉइंट पर, जो कि 2022 माह नवंबर तक बढ़ करके 151.3 पॉइंट हो चुका था। इसका मतलब कि भारत के WPI में 12.07% की वृद्धि हुई। ठीक उसी प्रकार राजस्थान का WPI 2021 में था 363.23%, जो कि बढ़कर 2022 में हो गया 385.45। इस प्रकार राजस्थान के WPI में जो वृद्धि हुई है वह है 6.12%। ठीक है। इसके बाद में अगला जो सूचकांक आता है वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि CPI। तो जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके कुल मिलाकर के 3 सूचकांक है। पहला है औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, जिसे अपन कहेंगे CPI IW, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दूसरा है कृषि श्रमिकों के लिए CPI, जिसे हम कहेंगे CPI AL, एग्रीकल्चर लेबर। और तीसरा है सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब कि जनरल CPI। सबसे पहले बात करते हैं CPI IW। CPI IW का आधार वर्ष है 2016। हमें सबका आधार वर्ष पता होना चाहिए। इसके जारी करता है श्रम ब्यूरो शिमला। यह महंगाई भत्ते हेतु उपयोग किया जाता है। विभिन्न तरह के श्रमिकों को कितना महंगाई भत्ता देना है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनका निर्धारण करने के लिए CPI IW इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। इसके संग्रहण केंद्र कौन कौन से इसका संग्रहण किया जाता है, डेटा का कलेक्शन किया जाता है। तो भारत में कुल 88 केंद्र है। इसमें से राजस्थान के 3 केंद्र हैं। पहला है अलवर, दूसरा भीलवाड़ा और तीसरा जयपुर। अब जैसे जिस प्रकार WPI के अपने समूह थे, ठीक उसी प्रकार अपने CPI IW के भी समूह हैं। इसके कुल 6 समूह हैं। तो पहला समूह है खाद्य एवं पेय पदार्थ, दूसरा है पान, सुपारी, तंबाकू एवं मादक पदार्थ, तीसरा समूह है वस्त्र एवं जूते, चौथा समूह है आवास समूह, पांचवा है ईंधन एवं प्रकाश और अंतिम है आपके विविध मिसलेनियस ग्रुप। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सूचकांक की कि CPI IW सूचकांक है कितना। CPI IW अपने 3 केंद्र हैं। पहला अलवर, दूसरा भीलवाड़ा और तीसरा जयपुर। अलवर का CPI IW 2021 में था 120.9 पर, जो कि 2022 माह नवंबर तक बढ़कर हो गया 126.2। इसका मतलब इसके अंदर कुल 4.38% की वृद्धि हुई। ठीक उसी प्रकार भीलवाड़ा का CPI IW 2021 में था 118.5, जो कि 2022 माह नवंबर में बढ़कर 126.7 हो गया। इस प्रकार भीलवाड़ा में वृद्धि हुई 6.92%। तीसरा सूचकांक है जयपुर का। जयपुर में जो आपके CPI IW था 2021 में वह था 115.8, जो कि बढ़कर माह नवंबर तक 2022 में हो गया 122.8। इस प्रकार जयपुर की वृद्धि रही 6.04%। अब अखिल भारतीय स्तर पर 2021 से माह नवंबर तक 2022 तक कितनी वृद्धि हुई, वह थी 5.66%। ठीक है, यह भी हमें याद रखना होगा। अब यहाँ पर एक चीज प्रश्न और बनता है। सबसे पहली बात तो नवंबर माह 2022 तक सर्वाधिक
आपके CPI-IW सूचकांक कहाँ का है, तो वह भीलवाड़ा का। और सर्वाधिक वृद्धि भी कहाँ, प्रतिशत वृद्धि भी कहाँ हुई, वह भी भीलवाड़ा में हुई। दूसरा CPI आपका सूचकांक है CPI-AL। CPI-AL है CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर। इसका आधार वर्ष है 1986 से 83। इसका जारी करता है श्रम ब्यूरो शिमला और यह कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए है, जबकि CPI-IW केवल शहरी श्रमिकों के लिए था। ठीक है। अब CPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरह ही आपके एग्रीकल्चर लेबर के लिए भी आपके दो समूह हैं, एक तो है खाद्य समूह और दूसरा है सामान्य सूचकांक। तो भारत का CPI-AL खाद्य समूह में 2021-22 में था 1026 पर, जो कि बढ़कर 2022-23 में हो गया 1079। इसके अंदर हमें आर्थिक समीक्षा में परसेंटेज नहीं दिए गए हैं, तो हमें याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार सामान्य सूचकांक 2021-22 में था 1092, जो कि बढ़कर 2022-23 में हो गया 1149। फिर बात कर लेते हैं अपने राजस्थान का CPI-AL एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए कितना था। इसके भी दो समूह हैं, खाद्य समूह और सामान्य सूचकांक। खाद्य समूह में राजस्थान का CPI-AL 2021-22 में था 1108 पर, जो कि बढ़कर 2022-23 में हो गया 1219। ठीक वैसे ही सामान्य सूचकांक CPI-AL का था 1151, जो कि बढ़कर 2022-23 में हो गया 1237। अंतिम अपने CPI कह दें या फिर महंगाई सूचकांक कह दें, वह है सामान्य CPI या फिर कह दें सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2012। इसके जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, और इसे मासिक आधार पर जारी किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का सामान्य CPI क्या रहा। सामान्य CPI के भी तीन समूह है, पहला ग्रामीण, दूसरा शहरी और तीसरा संयुक्त। तो भारत का जो सामान्य CPI है वो ग्रामीण में 2021 में था 161.89, जो कि बढ़कर 2022 में हो गया 172.76। ठीक वैसे ही भारत का सामान्य CPI शहरी सूचकांक जो था वो 2021 में था 160.73, जो कि बढ़कर 2022 में हो गया 170.75। वहीं संयुक्त सूचकांक भारत का CPI था 2021 में 161.35, जो कि बढ़कर 2022 में हो गया 171.83। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के सामान्य CPI की। तो राजस्थान का सामान्य CPI भी इसमें तीन ग्रुप है, पहला ग्रामीण, दूसरा शहरी और तीसरा संयुक्त। तो ग्रामीण के अंदर 2021 में राजस्थान का सामान्य CPI था 157.85, जो कि बढ़कर 2022 में हो गया 168.71। ठीक वैसे ही राजस्थान का सामान्य CPI शहरी जो है वो 2021 में था 157.73, जो कि बढ़कर 2022 में हो गया 167.69। और संयुक्त राजस्थान का संयुक्त सामान्य CPI 2021 में था 157.81, जो कि 2022 में बढ़कर हो गया 168.35। इस प्रकार हमारे महंगाई से संबंधित सारे सूचकांक संपन्न होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।